राहु के बीच बड़ी नजदीकियां, तो धनु राशि वालों के जीवन में क्या धन की वर्षा करेंगे? क्या उनके जीवन में खोया हुआ तत्व ताज मिलेगा? क्या उनके जीवन में, धनु राशि वालों के जीवन में जो दिक्कत परेशानियां अब तक चली आ रही थी, वो क्या भाग्य को उदय करके आई हैं? इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि वालों के लैंड लॉर्ड होते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो कि धनु राशि वालों पर कृपा दृष्टि बनाए होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं। अगर 5 भाव हमारे एक्टिव हो जाते हैं और 5 भाव हमारा साथ देने लगते हैं तो जीवन में हमें रुपये, पैसे, दौलत, तरक्की की, विद्या की, शिक्षा की कभी कमी नहीं रहती और जीवन में हमारे बहुत ही संघर्ष समाप्त होने वाला जो समय है वो शुरू हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि 5 भाव कैसे होते हैं? सबसे पहला भाव होता है हमारी शिक्षा का, दूसरा भाव होता है कुटुंब का, तीसरा भाव होता है हमारी विद्या का और जो चौथा भाव होता है वो हमारी होता है विवाह का, 5वां भाव होता है वो होता है हमारे भाग्य का। देवगुरु बृहस्पति आप पर आशीर्वाद देने लगते हैं तो क्या होता है? जीवन में सारे संकट खत्म हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि मंत्रिमंडल का इन्हें दर्जा प्राप्त है सौर मंडल में और ये महामंत्री हैं। इसके आगे जो सूर्य है वो भी नतमस्तक करते हैं, राजा भी नतमस्तक करता है। अगर आपने देखा होगा जो कि सूर्य हैं वो अगर जैसे कोई राजा है, कोई शिक्षक के घर जाता है या कोई गुरु के घर जाता है तो क्या होता है? धरती पर बैठते हैं, नतमस्तक करते हैं, उनके चरण आशीष करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का दर्जा बहुत ही प्रबल है और बहुत ही सहयोग है। तो देवगुरु बृहस्पति गुरु और राहु के नजदीक आ गए हैं। गुरु राहु नजदीक कैसे आ गए हैं कि बुध की जो पोजीशन है वो अब आपके 7 जून सन 2023 से हटने वाली है और 7 जून सन 2023 से जब ये बुध देव हटेंगे तो राशि को परिवर्तन करेंगे। राशि को परिवर्तन करेंगे तो ये मेष से वृष राशि में जाएंगे। तो गुरु और राहु जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं अब आपके जीवन में लगाने आ रहे हैं 4 चांद। 4 चांद कैसे लगेंगे कि पंचम भाव अचानक गेंस का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, आपके अट्रैक्शन का होता है, आपकी विल पावर का होता है और आपकी संतान का होता है। तो धनु राशि वालों की जो संतान है वो आप श्रेष्ठ कारक योग लेकर आ रही है। अगर आपकी संतान विदेश में यात्रा करना चाहती है, विदेश में पढ़ाई करना चाहती है, विदेश में रहकर कोई कार्य करना चाहती है, आप धनु राशि वाले हैं तो आपकी संतान के अब विदेश में सेटल होने के योग आ गए हैं। जो गुरु और राहु की युति है, देखिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो जो राहु है वो क्या करता है? नतमस्तक करता है। नतमस्तक कैसे करता है कि राहु ने बुद्धि ली है बुद्ध से और गुरु से लिया है ज्ञान। केतु देव इनके चेले कहे जाते हैं क्योंकि ये आध्यात्म का प्लेनेट है। केतु आध्यात्म का प्लेनेट है और जो राहु है वो डिप्लोमेटिक माइंड है। डिप्लोमेटिक माइंड कैसे है? अचानक गेंस करवा देगा। तो आपको अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है बहुत दिनों से और वो बिक नहीं रही है क्योंकि जो खेती किसानी के मालिक होते हैं वो गुरु होते हैं, शनि होती है, मंगल होते हैं और आपकी प्रॉपर्टी बहुत दिनों से विवादग्रस्त है, बिक नहीं रही है। आप धनु राशि वाले हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग आ गए हैं और आपको उससे धन लाभ हो जाएगा। कोई मुकदमा चल रहा है आपकी जमीन पर और वो मुकदमा आपका खत्म नहीं हो रहा है तो इस टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा क्योंकि बुध देव जब यहाँ से प्लेसमेंट बनाकर 7 जून को हट रहे हैं और गुरु और राहु की नजदीकियां आ रही हैं और इनकी जो दृष्टि है जो आपके सम सप्तक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है तो लाभ स्थान से आपको लाभ के योग बन रहे हैं और आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा क्योंकि 11वां घर हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारी पत्नी के स्वभाव का होता है। तो यहाँ से आपकी समसप्तक दृष्टि को देख रहे हैं और ये आपके जीवन में तरक्की लेकर आ रहे हैं। आपके धन आने के योग हैं। आप कोई काम कारोबार कर रहे हैं उसमें भी तरक्की होगी, व्यापार में तेजी आएगी। आप कोई खाद्य पदार्थ से संबंधित काम करते हैं, आप कोई खाने पीने का काम करते हैं या कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं या आप कोई उसका काम करते हैं जो कि किराना स्टोर है या आप डेली वियर का
डेली नीड्स का काम करते हैं तो ये डेली नीड्स का काम आपका बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि गुरु और राहु आपको अकस्मात धन लाभ देंगे। और शेयर सट्टा लॉटरी जुए से संबंधित जो ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं तो सेंसेक्स हाई जाने के भी योग हैं। तो इसमें आप अगर पैसा लुटिया लगाया हुआ है तो उसके अब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और उसका लाभ मिलने के योग हैं और लाभ मिलकर ही रहेगा। विदेशों से कार्य करना चाहते हैं, विदेशों से कार्य भी होगा। और जो सप्तम स्थान में आपके शुक्रदेव बैठे हैं तो आपके जो लाइफ पार्टनर से मनमुटाव चल रहा था, आपकी शादीशुदा जिंदगी है, आप धनु राशि वाले हैं, उसमें मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, वो अब सारी दूर होने वाली है। और ये जो आपके जीवन में दुखों का जो संसार था, अंबार था, वो दूर होगा। आगे की ग्रह दशा स्थिति अच्छी होती चली जा रही है। आपका ग्रह गोचर अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं हम, और बुरा होता है तो बुरा बताते हैं, आपको सावधानी करते हैं, सावधानियां बरतने को कहते हैं। तो देखिए, आप धनु राशि वाले हैं तो इस गोल्डन टाइम पीरियड का लाभ उठाइए। आपके 2025 तक शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है, 25 मार्च सन 2025 तक। तो आपके कर्मों में तेजी आएगी, भाग्य का उदय होगा, क्योंकि ये अपनी समसप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और भाग्य स्थान को देखने पर जो कि इनकी दृष्टि है वो आपकी भाग्य को देखने पर भाग्य में उज्ज्वलता लाएगी। वहीं अपनी पंचम दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को देख रहे हैं, तो शनि और जो देव गुरु बृहस्पति हैं आपके भाग्य पर दृष्टि डाल रही है, तो आपका भाग्य तो बूस्ट करेगा और आपके भाग्य में एकदम चमत्कारिक परिवर्तन तो आएंगे। क्योंकि जब ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, ऑरा होती है, तो ऊपर से रेंज आती हैं पॉजिटिव ऑरा की। जब रेंज आती है तो हमारा शरीर वर्क करता है, काम करता है और कर्म ही प्रदान है। देखिए, आप अगर कर्म नहीं करेंगे और मुझे लिख के भेजेंगे कि ये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता और हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो देखिए आप राहु की नेगेटिविटी लेकर चल रहे हैं और राहु आप पर हावी है, तो आपको क्या करेगा, राहु सुफल लेने नहीं देगा। जब राहु की नेगेटिविटी आप धारण किए हुए हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, आप दलिद्री रहते हैं, गंदे रहते हैं, और आप क्या करते हैं, गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, नॉलेजेबल वीडियोस नहीं देखते, अपने आप दिमाग में गंदगी बिठाए हुए हैं, तो आप मुझसे कहते हैं कि कुछ नहीं होता है। तो आपके ग्रह पॉजिटिव वर्क कहाँ से करेंगे? पॉजिटिव वर्क तो भाई जब करेंगे जब आप शुद्ध आचरण लोगे, आप मांस मदिरा के सेवन से दूर रहोगे, जंक फूड नहीं खाओगे, शुद्ध खाना खाओगे, फल फ्रूट का सेवन करोगे, दिनचर्या का पालन करोगे, तो ये ग्रह आपके पॉजिटिव ऑरा लेकर आएंगे और आपको सुफल देंगे। फिर आप क्या कहोगे कि जीवन में हमने तरक्की को हासिल किया। और जीवन में जब तरक्की हम हासिल करते हैं तो क्या होता है, हमें खुशी होती है, हमारे जीवन का सारा कार्य होता है और हमारा वर्ड में नाम होता है, घर में नाम होता है, मोहल्ले में नाम होता है, कॉलोनी में नाम होता है। तो आप काम कीजिए और आप काम पर ध्यान दीजिए, राहु की नेगेटिविटी को हटाइए। राहु अगर शुभ फल देने पे आ जाए तो रातों रात अमीर बना देता है, और राहु जब अशुभ फल देने पे आता है तो आपको दलिद्री और भिखारी बना देता है, कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देता है। तो आप राहु की शुभता लीजिए, गुरु और राहु आपको शुभता देने आई है। अगर जीवन में आपके कोई परेशानी आ रही है तो आप व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट से फीस देकर हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपकी समस्या जो हम आपको छोटे छोटे उपायों के जरिए बताते हैं, आपकी समस्या तुरंत दूर हो जाती है। अगर उन उपायों को करते हैं आप, तो आपके जीवन में धन संकट, जो भी संकट आ रहा है वो दूर हो जाता है। और आप अगर राहु की नेगेटिविटी लेते रहेंगे और आप गुरुओं का अनादर करेंगे, बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, खटिया पलंग तोड़ते रहेंगे, तो ये राहु आपको सुफल नहीं देगा। अपने घर को साफ सुथरा रखिए और राहु की शुभता को लेकर आइए। घड़ी जो है राहु की होती है, सेकंड की सुई राहु की होती है, जो घड़ियों की सुइयां होती हैं वो राहु की होती हैं। अगर आप उनको चालू रखते हैं, शुभ रखते हैं, टाइम को बैलेंस रखते हैं, अपने जीवन को बैलेंस रखते हैं, तो क्या होता है, ये शुभ फल आपको ग्रह गोचर के जरूर मिलते हैं। तो इस ग्रह गोचर की स्थिति का लाभ उठाइए। गुरु और राहु आपको शुभ फल देंगे और आपके जीवन में लगा रहे हैं राजयोग, आपका करने जा रहे हैं भाग्योदय। इस समय का लाभ उठाइए। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए
हमारे चैनल पर आप नए आए हैं जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।